हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, अगर आप हमारी सोसाइटी को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक संत महात्मा, एक छोटा बच्चा और एक अमीर घर में पैदा हुआ इंसान आपको हमेशा ही खुश दिखेंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि क्यों ये लोग इतना ज्यादा खुश रहते हैं? क्योंकि दोस्तों, इन तीनों लोगों को किसी भी तरह का कोई भी टेंशन नहीं होता, इन्हें किसी से कोई अटैचमेंट नहीं होती और ना ही किसी और इंसान से कोई एक्सपेक्टेशन होती है, और तो और ना ही इनके पास किसी बेफालतू की चीजों के लिए परवाह करने की कोई वजह होती है। यानी कि वो पूरी तरह से बेफिक्र होकर जिंदगी जीते हैं और यही वजह है कि वो अपने जीवन के हर एक पल में खुश रहते हैं। यानी कि आप जितना कम केयर करोगे उतनी ही आपको अपनी लाइफ को जीने में उतनी ही आसानी होगी। अब जाहिर सी बात है कि कई बार होती है फिक्र हमें किसी की हमारे साथ बातें ना करने की, तो कभी फ्यूचर की तो कभी पास्ट की, जबकि सच्चाई देखे तो ये चीजें आपके हाथ में है ही नहीं। इसके बावजूद भी जानबूझकर हम हर पल उदास होकर बैठ जाते हैं और अपना अच्छा खासा मूड अपसेट कर बैठ जाते हैं। मगर जब आप थोड़ा केयरलेस और बेपरवाह बनते हो तब उतना ही ज्यादा मजबूत रिश्ता आपका अपनी खुशियों के साथ बन जाता है। मगर अब यहाँ पे दोस्तों, आपको खुद के लिए या खुद की जिंदगी के साथ केयरलेस होने के लिए नहीं कहा जा रहा है, मगर आपको अपनी जिंदगी में चल रही बेफालतू की चीजें और बेफालतू की बकबक से खुद को आजाद करने के लिए कहा जा रहा है। उसे इग्नोर करके केयरलेस बनने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप कभी भी अपनी जीवन की खुशियों का आनंद उठा ही नहीं पाओगे। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने की काबिलियत रखती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब यहाँ पे पहली चीज हमें ये समझनी होगी कि बातों से अपनापन तो पूरी दुनिया ही जताती है। यानी कि लोग बड़ी बड़ी बातें करके अपना दिल और भरोसा दोनों ही चुटकियों में जीत लेंगे, मगर जब बारी एक्शन लेने की आती है तब वहाँ पे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप लोगों की बातों से ज्यादा उनके एक्शन पे फोकस करें, क्योंकि ये एक्शन ही होते हैं जो इस मतलबी दुनिया में लोगों के असली चेहरे को आपके सामने लेकर आता है। जिस प्रकार पिंजरे में बैठा तोता भी बातें तो बड़ी बड़ी करता है, मगर पिंजरा खोल देने पर भी वो आसमान की ऊंचाइयों को कभी छू नहीं पाता। मगर वहीं दूसरी तरफ बाज पक्षी ज्यादातर समय चुप रहता है, मगर वो अपने एक्शन और काबिलियत के दम पे आसमान की ऊंचाइयों को छू कर दिखाता है। तो दोस्तों, बात चाहे रिश्तों की हो या फिर जीवन में कामयाबी हासिल करने की हो, दोनों ही चीजों में बेफालतू की बकबक से ज्यादा एक्शन मायने रखता है, क्योंकि ये एक्शन ही होते हैं जो आपको जीवन में इफेक्टिव रिजल्ट प्रोड्यूस करके देते हैं, जो इवेंचुअली आपके जीवन में एक सटीक सफलता और खुशियों का कारण बनता है। अब अगली चीज आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगी कि आप चाहे हार्ड वर्क करो या फिर स्मार्ट वर्क करो, मगर हमेशा अपने आप को और अपने अंदर छुपी काबिलियत को हमेशा पहचानो, क्योंकि जब जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तब तब आपको नीचे गिराने के लिए लोग कदम कदम पे तैयार ही रहेंगे, जो आपका आत्मसम्मान और स्वाभिमान की धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि हम लोगों को बाहरी दुनिया के द्वारा कही गई बातें बहुत ज्यादा दुख पहुंचाती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्चुअली में हमें खुद भी अपने अंदर छुपी काबिलियत का अंदाजा नहीं होता। इसलिए हम बाहर वाले लोगों की बेफालतू की बातों को भी सच मान लेते हैं, जो हमारे दिल में दर्द भरे घाव देकर चली जाती है। मगर आपको ये बात समझनी चाहिए कि बाहर वाले लोग बस उतनी ही चीजें देख पाते हैं जो चीजें आप बाहरी रूप से उन्हें दिखाते हो। जिस प्रकार नारियल को बाहरी रूप से देखने वाले उसे एक ठोस पत्थर की तरह ही समझते हैं और उसे लात मारते रहते हैं, मगर जब उसे तोड़ा जाता है तब उसके अंदर छुपे मीठे पानी और गुणवत्ता भरे पदार्थ की असली पहचान होती है। ठीक उसी तरह जब आपको अपनी असली काबिलियत के बारे में पता होगा तो बाहर वाले लोगों की बातें आपको कभी कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं पाएगी और आप बेफिक्र होकर अपनी खुशियों का आनंद ले पाओगे। क्योंकि इस दुनिया में सफलता और खुशियां उन्हीं लोगों को मिल पाती है जो इंसान बेफिक्र होकर अपनी काबिलियत और स्किल पे ध्यान देकर आगे बढ़ता जाता है। वरना लोगों की बातों की परवाह करने वाले तो ना ही कभी खुश हो पाते हैं और ना ही कभी सफल बन पाते हैं। अब अगली बात हमें ये समझनी होगी कि खुशियां पाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम खुद के लिए जिए। अगर आपके होने से अगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तो उससे अलग हो जाओ। अगर किसी काम में मन नहीं लगता तो कोई और काम करो, क्योंकि आप इस दुनिया में खुशी में झूमकर आनंद के साथ जिंदगी जीने के लिए आए हो, ना कि हमेशा कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस के बोझ को उठाने के लिए आए हो। क्योंकि इस मतलब से भरी दुनिया में अपनी खुशियों का ख्याल हमें खुद ही रखना पड़ता है दोस्त, क्योंकि बाहर का कोई दूसरा इंसान सामने से आकर आपकी खुशियों का ख्याल कभी नहीं रखने वाला। इसलिए छोड़ दो ऐसे लोगों की परवाह करना जिन्हें आपकी खुशियों से या आपके चेहरे की मुस्कान से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे लोग आपसे अपनी खुशियां तो निकलवा लेंगे, मगर जब बारी आपकी खुशियों की आएगी तब यही लोग पीठ दिखाकर भाग जाएंगे। इसलिए खुश रहना है तो अपनी मुस्कान को हमेशा बरकरार रखने की जिम्मेदारी खुद लो, वरना दूसरों पे उम्मीद रखने वाले लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिलता है इस दुनिया में।
उसके बाद आपको ये बात सीख लेनी चाहिए कि जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए बिना किसी पछतावे के जीना सीखना पड़ता है, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि आपसे पिछले कुछ सालों में क्या क्या गलतियां हुई है, या फिर आपके हाथों से कई महत्वपूर्ण मौके छूट गए हैं, या फिर आपकी जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण लोग आपको अकेला छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि ये पछतावा आपके सिर पे रखा हुआ पहाड़ की तरह होता है, जो आपको ना कभी आगे बढ़ने देगा और ना ही कभी आपको चैन से जीने देगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी गलतियों को समझकर पछतावे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाओ, नहीं तो आपकी बाकी की जिंदगी भी पछतावे, दुख और दर्द से भरे अंधेरे में फंसकर बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि जब नदी का बहता हुआ पानी भी अगर अचानक से रुक जाता है तो उसमें सड़न पैदा होने लगती है और फिर उसमें से दुर्गंध के अलावा और कुछ भी बाहर नहीं आता। इसलिए दोस्तों, बेहतर यही होगा कि आप भी नदी के पानी की तरह ही बहते हुए आगे बढ़ते जाओ, तभी आपके जीवन में शुद्धता और पवित्रता बनी रहेगी। अगली बात आपको ये समझनी होगी कि रिश्तों में या जिंदगी में एक दूसरे के लिए लॉयल रहना और एक दूसरे के लिए भरोसा बनाए रखना कोई बड़ी बात नहीं होती। एक इंसान चाहे तो अपने प्यार करने वालों के लिए भरोसा और वफादारी बड़ी ही समझदारी से बनाए रख सकता है, मगर जिनके लिए रिश्तों की अहमियत, वफादारी और भरोसे की कोई कीमत नहीं होती, ऐसा इंसान आपको आज नहीं तो कल दुनिया भर के सारे दुख, तकलीफें और धोखा देगा। इसलिए अगर एक बार आप ऐसी चीजों से ऑलरेडी ठोकर खा चुके हो तो अगली बार संभल जाना, क्योंकि ऐसे लोगों की आप भले ही चाहे कितनी भी केयर क्यों ना कर लो, मगर समय आने पर यही लोग आपकी जिंदगी को नर्क बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। अब अगर आपने कभी हवाई जहाज में सफर किया हो तो आपको ये पता रहेगा कि हवाई जहाज में उड़ान से पहले सभी यात्रियों को ये सलाह दी जाती है कि आपातकालीन परिस्थिति में, यानी कि कोई मुसीबत आने पर सबसे पहले आपको अपना खुद का ऑक्सीजन मास्क पहनना चाहिए। उसके बाद ही आप दूसरों की मदद करने के लिए आगे जा सकते हो। और ठीक यही चीज हमारी असली जिंदगी में भी अप्लाई होती है कि आपको सबसे पहले खुद को स्टेबल रख, खुद को मजबूती से खड़ा रखने की काबिलियत हासिल करनी होगी। उसके बाद चाहे तो आप किसी और की खुशियों की परवाह कर सकते हो, क्योंकि जो इंसान कभी खुद को मजबूती से खड़ा नहीं कर सकता वो कभी किसी और का सहारा बन ही नहीं सकता। इसलिए पहले खुद को मजबूत बनाओ, खुद को कामयाब बनाओ, खुद की केयर कर लो, क्योंकि बिना सहारे के पेड़ पे तो पंछी भी बैठना पसंद नहीं करते। फिर भी ये तो इंसान है, ये लोग कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। लेकिन अगर जिस दिन तुमने इस जीवन की रणभूमि में मजबूती से खड़ा रहना सीख लिया ना, उस दिन तुम्हारे पास हजारों लोगों की भीड़ लग जाएगी। यकीन ना आए दोस्त तो आजमा करके देख लेना। अब दोस्तों, केयरलेस बनने के साथ साथ हमें अपने एटीट्यूड को भी फ्लेक्सिबल रखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ये जरूरी नहीं है कि हमें जो चाहिए वही चीजें हमारे साथ में हो। जैसे कि मेरा एक दोस्त 4 साल से रिलेशनशिप में था, मगर एक दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे लड़के के साथ चीट करते हुए पकड़ लिया। अब यह नजारा उसके लिए बहुत ही भयानक था, क्योंकि उस लड़के का पूरा भविष्य उस लड़की के ऊपर निर्भर था, क्योंकि वो लड़की उसकी बिजनेस पार्टनर भी थी। मगर इतना सब होने के बावजूद भी लड़के ने अपना संतुलन नहीं खोया और अपने फ्लेक्सिबल एटीट्यूड की मदद से उसने अपने बिजनेस के लिए और अपनी लाइफ के लिए एक नया और बेहतर बिजनेस प्लान बनाया, और जो चला गया था उसकी परवाह करना छोड़कर खुद अकेले ही आगे बढ़ना स्टार्ट किया। और आज उसके इसी फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से ही वो एक सफल इंसान बन पाया है। वो चाहता तो ऐसे गंभीर हालातों में थक हार कर अपनी परेशानियों से मुंह मोड़ सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जिंदगी का काम ही होता है हमें अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस देना। इसलिए अगर हम उसके लिए फ्लेक्सिबल होकर रेडी नहीं रहेंगे तो ये दुनिया हमें अपने पैरों तले कुचल कर आगे बढ़ जाएंगी। अब जैसे कि मैंने बहुत बार देखा है कि कई सारे लोग अपनी कमजोरी और लाचारी को लेकर हमेशा रोते ही रहते हैं, जबकि असल में अपनी कमजोरी को इग्नोर करके आगे बढ़ने वाले लोग ही एक्चुअली में असल जिंदगी में कामयाब हो पाते हैं। जैसे कि इलोन मस्क के पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग की कोई भी डिग्री नहीं थी, वहीं ब्रूस ली का एक पैर छोटा था। अब ये सब परेशानी और कमजोरी होने के बावजूद भी इन महान लोगों ने अपनी सफलता को सटीकता से हासिल किया, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी कमजोरी पे फोकस नहीं किया, क्योंकि वो बेपरवाह होकर अपनी स्ट्रेंथ पे काम करने लगे थे, जिसकी वजह से ही आज उनका नाम सदी के महान इतिहास रचने वाले लोगों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। अगर ये लोग भी अपनी कमजोरी और हालात पे फोकस करते तो वो कभी भी अपनी कामयाबी के मुकाम को हासिल कर ही नहीं पाते। इसलिए अगर आपको भी इन्हीं की तरह सफलता और खुशियों से भरा कामयाबी का मुकाम हासिल करना है तो अपनी कमजोरी और हालातों को इग्नोर करना आज ही सीख लो। अब अगर आपने कभी हाथी को रास्ते पे चलता देखा होगा तो आपको ये पता चलेगा कि हाथी जब भी चलता है तब पता नहीं कुत्तों को भला ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है कि वो अचानक से उस पर भौंकने लग जाते हैं। और मजेदार बात तो ये है दोस्तों कि वो हाथी के सामने आकर कभी नहीं भौंकते, वो हमेशा हाथी के पीछे रहकर ही भौंकते हैं। मगर हाथी भी बड़ा सयाना होता है, वो कभी उन कुत्तों को पलटकर जवाब नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि उसके जवाब देने से कुत्तों के स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला। इसलिए वो अपना पूरा ध्यान अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए रखता है।
जबकि कुत्ते वहीं गली में बैठकर भौंकते रहते हैं, वो वहां से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। ठीक उसी तरह जब आप लोगों की परवाह किए बगैर जब आप अपना पूरा ध्यान अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए रखते हो, तब आप कुछ ही समय में अपने सफलता के शिखर तक पहुंच जाते हो। मगर आपके पीछे रहकर आपको ताना मारने वाले लोग आज भी उसी दलदल में फंस कर वहीं बैठे रहते हैं, वो कभी भी वहां से कहीं आगे बढ़ ही नहीं पाते। अगली चीज श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में ये बताई है कि तलवार को बनाने के लिए लोहार एक लोहे के हथौड़े का इस्तेमाल करता है, मगर फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि तलवार बनाने वाला लोहा गर्म होता है, इसलिए वो मामूली से हथौड़े की चोट से भी मुड़ जाता है, जबकि वही लोहा हथौड़े के रूप में ठंडा और शांत होता है, इसलिए वो किसी भी गर्म लोहे को आसानी से तोड़ भी सकता है और उसे बना भी सकता है। ठीक उसी तरह जीवन की रणभूमि में भी जो इंसान शांत होकर स्थिरता से कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, सफलता भी उसी इंसान को मिलती है। मगर जो इंसान ईर्ष्या, द्वेष, जलन और गुस्से की आग में जल रहा होता है, वो कभी भी स्थिरता से जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर ही नहीं पाता, इसलिए उसे ऐसी कठिन परिस्थितियां उस गर्म लोहे की तरह बड़ी ही आसानी से तोड़कर रख देती है, जिसकी वजह से ही वो कभी भी एक सटीक सफलता हासिल कर ही नहीं पाता और ना ही कभी वो खुश रह पाता है। इसलिए दोस्तों, अब चॉइस आपको करनी है कि क्या आपको लोगों की बेफालतू की बातें सुनकर उस गर्म लोहे की तरह कमजोर और नाजुक बनना है, या फिर शांत होकर उस हथौड़े की तरह स्थिर और मजबूत बनना है। तो दोस्तों, आप कौन सा रास्ता चूज करने वाले हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते यानी कि संडे को ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।